Once again, hello my dear student. It's my third video for the national income. Once again, I am here for explain some basic concept for the national income. In previous video, we discussed about the domestic territory, we discussed about the citizenship, we discussed about the residentship, we discussed about so many things like depreciations, net indirect taxes, what are net factor income from abroad. So these are some basic things we already learned in my previous videos. In these also we will discuss some basic things, just like we know that gross investment and net investment. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन का इफेक्ट होगा उसमें. कैसे हो रहा है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ग्रॉस वैल्यू है. अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू आएगी. इट मीन्स अगर हम फिर से समझे, ग्रॉस से नेट पर पहुंचना है तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन कम कर देंगे तो हम नेट पे पहुंच जाएंगे, और नेट में वापस डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो हम ग्रॉस वैल्यू पर पहुंच जाएंगे. सेकेंड चीज देखें अगर हम, तो वो क्या है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. पहले बात, अगर हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो मार्केट में जो रेट है उसको हम मार्केट प्राइस बोल रहे हैं. उसमें से अगर मैं टैक्स हटा दूंगा तो वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी. यहाँ पर टैक्स बात कर रहे हैं हम एनआईटी की. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा इसमें दो चीजें आती है, एक होता है सब्सिडी और दूसरा हो रहा है टैक्स. टैक्स में से सब्सिडी को अगर हम लेस कर देंगे तो हमें एनआईटी मिलता है. वही चीज एनआईटी को अगर हम मार्केट प्राइस में से कम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट. अंडरस्टूड? सो मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी दैट गिव्स अस फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट में फिर से अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा. उसी के बाद हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियोस में भी, और अभी भी एक बार बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. वो इनकम जो हमने अब्रॉड से कमाई, इट मीन्स जो हमने घर में कमाई, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम बोल रहे हैं. अगर डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिलेगा. नेशनल इनकम में अगर हम नेशनल इनकम में से एनएफआईए को माइनस कर देंगे तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिलेगा. तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी. अंडरस्टूड? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं. ग्रॉस से नेट पर जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देखना है, या नेट से ग्रॉस पर जाना है तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तो एनआईटी का इफेक्ट होगा. नेशनल इनकम से डोमेस्टिक तो यहाँ पर एनएफआईए का इफेक्ट होगा. अब हम इन चीजों को देखें. जीडीपीएमपी ये क्या वैल्यूज हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर. अगर हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं इट मींस यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, पहली चीज. डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं इट मींस सिर्फ हमारे देश में हमने जितना कमाया, वॉट एवर वी अर्न फ्रॉम आवर नेशन दैट इज देयर. प्रोडक्ट वी नो दैट. मार्केट प्राइस इट मींस यहाँ पर मार्केट प्राइस में आपका टैक्स, जिसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, वो इंक्लूड है. नाउ अब जीडीपी और जीडीपीएफसी में डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों में सिर्फ 2 चीजों का डिफरेंस दिख रहा है आपको. इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? सिंपल सी बात है कि इसमें एनआईटी का डिफरेंस है, बाकी जीडीपी सेम चीजें हैं. मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमने एनआईटी को माइनस कर दिया, दैट्स इट. अब इस जीडीपी का ही कैलकुलेशन में थर्ड फैक्टर से करूं, एनडीपीएमपी से बात कर रहे हैं. डिफरेंस क्या हो रहा है? दोनों में एमपी है, डी दोनों में है, मतलब डोमेस्टिक भी है, और जी से एन पर गए. जी से एन पर मतलब ग्रॉस वैल्यू से नेशनल इनकम. तो डायरेक्ट फर्स्ट से अगर हम लास्ट की बात करें तो हमने इसमें से सिर्फ डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया. तीसरी चीज, अब अगर वापस हम फर्स्ट वाले पॉइंट को जो जीडीपीएमपी था, इससे हम फोर्थ पॉइंट को देखें. अब समझ लिया, जीडीपीएमपी है, यहाँ पर एनडीपीएफसी है. दोनों चीजों में डिफरेंस आ रहा है. पहला जी और एन, ग्रॉस से नेट की वैल्यू. ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हमने जैसा कि यहाँ पर देखा था डेप्रिसिएशन माइनस, तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया. दूसरी चीज, डी से डी सेम चीजें हैं. एनपी से एफसी पर जा रहे हैं, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जा रहे हैं. इसमें हमने यहाँ देखा था एनआईटी. इट मीन्स मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस हमने क्या कर दिया यहाँ पर? एनआईटी. और एनआईटी आपको मालूम है टैक्स में से सब्सिडी को कम करना.
उससे आपकी NIT निकल गई। थर्ड फैक्टर अब देखें, MP FC निकल गया, PP हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। फिर से अगर हम कैलकुलेट करें GDP फर्स्ट वाले पॉइंट से, अगर हमें वापस से GNP MP निकालना है, GNP MP निकालना है, मतलब दोनों में डिफरेंस देखिए, D और N का डिफरेंस है। इट मीन्स डोमेस्टिक से नेशनल पर। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हमने क्या देखा था, NFIA। इट मीन्स इस वाले फैक्टर में हम लोग NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, D से N पर जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे, दैट्स इट। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट को उठा के देख लीजिए। सपोज करें हम बात करते हैं वापस से GDP से NNP-FC पर। अब GDP और NNP-FC इन दोनों का डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पर G है, N है, मतलब ग्रॉस से नेट पर पहुंच रहे हैं, तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन कम हो गया। D से N पर मतलब डोमेस्टिक में नेशनल इनकम पहुंचना है, इट मींस डोमेस्टिक इनकम में हम क्या ऐड कर देंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। थर्ड पॉइंट MP और FC का डिफरेंस है। MP और FC का डिफरेंस है मतलब मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मार्केट प्राइस में से हम NIT को कम कर देंगे, दैट्स इट। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट को देख लेंगे, आपको सिर्फ दिमाग में ये 3 पॉइंट रखने हैं, विच इज डेप्रिसिएशन, NIT एंड NFIA, दैट्स इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर देखें तो यही है, आप किसी भी पॉइंट को देखें। लेट्स टेक वन मोर विच इज NDP MP लेकर हम ले लेते हैं NNP-FC। अब देखिए हमने क्या लिया, GNP-MP, उससे हमें NNP-FC निकालना है, मतलब दो चीजों का चेंजेस है। G से हमें N पर पहुंचना है, G से N पर पहुंचना है मतलब ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू, मतलब माइनस डेप्रिसिएशन। सेकेंड चीज, हम वापस N से N पर ही हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, मतलब नेशनल से नेशनल पर ही है। बट दूसरा पॉइंट आ रहा है MP से FC पर पहुंचने का, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर, तो इसमें माइनस कर दिया हमने NIT को, दैट्स इट, अंडरस्टूड। अगर हम इसके अंदर अब बात कर लें कि ग्रॉस से नेशनल पर जाना है, तो अगर हमें यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू दी हुई, नेशनल वैल्यू दी हुई है, अगर ये डोमेस्टिक वैल्यू होती तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हम वहां पर NFIA को ऐड कर देते, दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।